एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट। एम के शर्मा जी कोलकाता से जुड़ रहे हैं। शर्मा जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार नीरज जी। जी। सर मेरे पास पॉलीप्लेक्स के 500 शेयर हैं जो मैंने 2200 रुपए के रेट पे लिया है और मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूं। मुझे 1-2 साल और भी होल्ड करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो स्थिति है मैं तो बहुत लॉस में हूं। वैसे मेरे को क्या एडवाइस होगी इस स्टेज पे, मेरे को क्या करना चाहिए? जी गावा सर, पॉलीप्लेक्स इन्होंने 2200 के रेट पे लिए। सबसे पहले एडवाइस क्या रहेगी? एडवाइस ये कि जब आप कोई स्टॉक लेते हैं तो लेते हैं इसलिए क्योंकि आपको लगता है आप सही हैं, लेकिन एक थॉट जरूर एंटरटेन कीजिए कि आप गलत हो सकते हैं। आपको जिंदगी में आपके फैमिली दोस्त कोई चैलेंज नहीं करेगा, यहाँ पर मार्केट आपको रोज चैलेंज करेगा। अब जब गलत हो जाए तो आप आउट हो जाओ। आप 2200 में गलत हो गए थे 2000 जब टूटा, अब वो 1000 भी आगे वहां रुका है, शायद 1000 संभल जाए, शायद समझ, मेरा पक्का नहीं है क्योंकि अब भी ट्रेंड वीक है कि आपकी वो जिद लगी है मैं राइट हूं, ये जिद नहीं चलती मार्केट। तो आप फिलहाल तो होल्ड कीजिए, यहाँ पर लॉस बुक करने की सलाह मैं नहीं देता, लेकिन है वीक चार्ट स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रेंथ आएगी कब? जब 1500 पार कर लेगा तब फिर आप होल्ड कीजिएगा। फिर आप चाहें तो ऐड भी कीजिएगा जब 1500 पार कर ले। फिलहाल टफ टफ रहेगा। ओके, टफ है भाई, इसमें थोड़ा सा होल्ड करिए, उसके अलावा कोई चारा है नहीं इस समय यहाँ पे। गावा सर, अजंता फार्मा पे एक राय चाहिए आपकी। 9% ऊपर है रिजल्ट के बाद, क्या और तेजी की गुंजाइश है इसमें? बिल्कुल है। ऑन हायर टाइम फ्रेम देखा जाए तो अजंता फार्मा ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया 1500 के आसपास। हाँ, यहाँ पर थोड़ा थक सकता है, लेकिन गैप अप भी बहुत अच्छा मिला है। लेकिन ये स्टॉक मुझे लगता है 2000 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम डिस्क मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज में, क्योंकि 1550 1500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मेरे ख्याल से अजंता फार्मा इज अ लॉन्ग होल्ड। ओके, इस लॉन्ग टर्म में होल्ड है। अच्छा अगर सर, जैसे एक इंटेलेक्ट डिज़ाइन है ना, अब ये फ्यूचर से बाहर हो गया और इसमें आज निकलते ही 14% की तेज़ी बन गई है। ठीक लगता है आपको इंटेलेक्ट डिज़ाइन? बहुत अच्छा है, इनफैक्ट बाहर निकला है और काफी गिरावट हुई। और जो इसको इसका नाम मुझे पता नहीं पैटर्न का, लेकिन ब्यूटीफुल पैटर्न है, इसको रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। और ब्रेकआउट ही मिल गया 640 में इंटेलेक्ट डिजाइन में। अभी 800 की तरफ जाएगा, 900 भी पॉसिबल है, लेकिन 800 एक रीजनेबल टारगेट है। स्टॉप होना चाहिए 600 का। तो मेरे ख्याल से ये डिलीवरी का है तो अच्छा है। 800 900 तक जा सकता है, अभी तो ये 650 ही है। बिल्कुल बिल्कुल। माय गॉड, काफ़ी बड़े। हाँ देखिए ना, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है और एकदम गैप अप के साथ यहाँ पे बना हुआ है। चलिए अगला वो एक सवाल लेते हैं। हमारे साथ हैं ललित कुमार जी चिकमंगलूर से। ललित जी नमस्कार, बताइए। ये हमारे पास मंजुला ऑटो का 1950 शेयर है 70 रुपीज में। 70 रुपीज 2 साल लिया लेके अभी एक 6-7 महीना हम रख सकते हैं। 2 साल पहले लिया था? हाँ, 2 साल पहले लिया था। 2 साल में तो नुकसान है, 6 महीने में और फायदा होगा क्या? वेल, ये स्टॉक हो सकता है कि आपको मिलेगा तो 70 जाएगा, 80 भी पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से ये जगह बेचने की नहीं है, लॉस बुक करने की नहीं है, होल्ड कीजिए। 80 और 90 का ये जोन है, वहां जब भी चला जाए वहां पर प्रॉफिट बुक कीजिएगा। मुनाफा मिलना चाहिए और मिलेगा, मैटर ऑफ टाइम। हाँ तो इसको फिर होल्ड करके रखिए सर, क्योंकि बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब आपके प्राइस के आसपास जाए तो एक बार चाहे दोबारा हम लोगों से राय ले लीजिएगा। अगला सवाल है रजत अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से। रजत जी बताइए। सर मेरे पास अब 15 शेयर सर वेदांता के हैं सर, 370 की रेट से सर, 370। 370 पे लिए ये 420 हटाइए। कितने शेयर हो गए? 15,000? 15 क्वान्टिटी से 1500 या 15,000? सर 15,000 15,320 पर। गावा सर बताइए, 15,000 शेयर 320 पे वेदांता। दर्द तो बहुत होगा, 278 पे चल रहा है। हाँ बहुत नीचे है। होता होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। इन्होंने बोला लॉटरी लगी है लगा लो, कुछ ऐसे रीजन पे इन्होंने इमोशनल डिसीजन लिया है। लेकिन अब तक ट्रैप जोन पर है। 285 290 क्रॉस कर लेगा तो फिर 350 पे जाके लगेगा, तो वहां पर इनको एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन उन्होंने 15,000 लिया, इन्होंने लगा होगा सेंचुरी मारना है इसको। तो फिलहाल तो ट्रैप जोन पर है, लोअर लेवल में सपोर्ट है, और सपोर्ट मेरे ख्याल से होल्ड करेगा 250। देखिए होल्ड कीजिए। अब आगे लेकिन और ना खरीद लें। ना ना, बिल्कुल नहीं खरीदना।
रजत और मत खरीदिएगा, इसी को होल्ड करिए, और 300 के पार अगर हुआ तो 350 तक की संभावना बनेगी, फिर आप निकलिएगा इसमें से। अभी बेचने की भी राय नहीं है, लेकिन होल्ड करिए और मत खरीदिएगा, एवरेज मत करिएगा। अगला सवाल है जितेंद्र का, नासिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते सर जी। मेरा 36 का बाइंग है, 100 शेयर SGVN। तो क्या लॉन्ग टर्म विजन है मेरा? लॉन्ग टर्म बोले तो कितना दिन? बोले तो साल, 2 साल, 5 साल। साल, 2 साल, 5 साल? अभी तो लिया होगा आपने कुछ महीने, 1.5-2 महीने पहले। 36 पे लिया है भाई। हाँ ठीक है गावा सर, ये SJVN की कहानी ये है कि पिछले कुछ समय में इसने एक बहुत तूफानी रैली दिखाई है। इनको कई सारे कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं, उसके बाद स्टॉक लगातार दौड़ लगाई इसने, और इस समय करीब 57 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। क्या इनको 2-3 साल के लिए अगर रखें तो 100 रुपये का टारगेट मिल सकता है? देखिए, इन्होंने लिया तो बहुत अच्छी जगह पर, हाँ। जहाँ ब्रेकआउट मिला है वो 35-36 के आसपास, बहुत बढ़िया सेटअप था और हायर टाइम पे। लंबा चार्ट नतीजा 5-6 साल का है तो होल्ड कीजिए। फंडामेंटल रीजन तो आप ही ज्यादा हेल्प करेंगे, लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है न्यू हाई जोन पर चल रहा है, तो भाई मैं कहता हूँ कि जब न्यू हाई पर कोई चलता है स्टॉक, तो उसको सीलिंग नहीं लगाना चाहिए, इट कैन कंटिन्यू गोइंग अप। तो है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक, कंटिन्यू होल्डिंग, और जगह अच्छी है खरीदने की, ये बात अच्छी लग रही है मुझे। गावा सर 3 महीने में 59% चला, 1 महीने में 40%, क्या हर महीने 40-45% चल सकता है? कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है। तो बहुत चल सकता है, ना चले तो रुक सकता है, सालों साल रुक सकता है इतना। लेकिन एक बात जरूर है कि जब डबल हो जाए तो 50% निकाल देना चाहिए। जब फिर उससे और डबल हो जाता है तो फिर 50% निकाल दो, फिर और डबल हो जाता है फिर 50% निकाल दो, जो है होल्डिंग में। अगर ये करेंगे तो कम से कम पर लॉक इन प्रॉफिट रहता है। ये भी एक स्ट्रेटेजी है, काफी लोग अपनाते हैं। अभी इनको तय करना है ये अपनाना है कि नहीं करना है। मैं तो नहीं बोल सकता इनको ऐसा करना चाहिए, लेकिन डबल होने पर एक बार तो डबल होना चाहिए, 50% निकाल देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब इनका क्या 36 पे लिया था, 72 के पास इनका बनता है डबल। अभी डबल कहाँ हुआ? अभी सर बहुत दूर जाना इनको, लेकिन ध्यान रखिएगा। अच्छा गावा सर, मान लीजिए इसमें कि स्टॉप लॉस लगाना हो, उसको ट्रेल करेंगे तो वो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा? इनके कॉस्ट पर मैं तो इनको स्पेस दूंगा। ओके। स्टॉप लॉस दूंगा क्योंकि नजरिया 5-6 साल का है। इनकी कॉस्ट 35 है, जहां पर ब्यूटीफुल ब्रेकआउट मिला था वहीं पर लिया, लगा जगह अच्छी है तो स्टॉप भी वही होना चाहिए। टाइट स्टॉप नहीं होना चाहिए, टाइट स्टॉप वो निकाल लेगा इसको। 35 जो ब्रेकआउट हुआ वो नहीं चैलेंज करेगा मुझे लगता है। हमको स्टॉप लॉस वहां चाहिए जहां पर जो चैलेंज ना हो, जहां पर चैलेंज नहीं होगा। 36 पर आप स्टॉप लॉस लगाइए जो आपकी बाइंग है, और क्योंकि वहाँ चैलेंज नहीं होगा, मतलब वहाँ तक नहीं गिरेगा। और फिर आपका नज़रिया चूंकि 2.5 साल का है, तो आप इसको होल्ड करिए और राइड करिए। जब ये 72 में पहुँच जाए तो 50 शेयर बेच दीजिएगा। ये स्ट्रेटजी होती है जिससे कि आप अपना मुनाफा बांध के रखेंगे, जिससे आपको ये अफसोस नहीं होगा कि अरे इतने ऊपर आया और बाद में फिसल रहा है और मैं इसको बेच रहा हूँ। गावा सर, डॉक्टर लाल पैथलैब पे आपकी राय चाहिए। ये इस वक्त का टॉप लूजर है, 3.5% नीचे है डॉक्टर लाल पैथलैब। यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है, काफी दौड़ा भी तो है 2300 से 2500। 2500 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस भी आता है, राउंड ट्रिगर रेसिस्टेंस, तो वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो मेरे ख्याल से थोड़ा लेवल देख सकते हैं, शायद 2325 भी देख सकते हैं। थोड़ा डिप पॉसिबल है डॉक्टर लाल पैथलैब में। ओके गवा जी, एक शेयर है हिम्मत सिंह का, सीडे, 120 रुपये ट्रेड का, बिल्कुल फ्लैट। और इसने अच्छी एक रैली दिखाई है कुछ महीनों में भी, और महीने 1.5-2 महीने में भी देखें तो स्टॉक चला है। 1-2 महीने की चार्ट दिखाई अब, लेकिन ये रुक गया है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो कंसोलिडेट करेगा या नीचे की तरफ भी जा सकता है। क्या राय है आपकी हिम्मत सिंह का में? मुझे अच्छा लगता है लोअर लेवल में करीब, तो फिर 100 भी पार कर लिया। बेस्ट अच्छी जगह थी खरीदने की वो थी करीब 90 में, फिर 100 पार कर लिया, अब तक ठीक लगता है मुझे। और जो रीसेंट हाई हमने देखा 140 का, वो पार कर ले तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड के लायक हिम्मत सिंह का। अगर चला जाए तो हो सकता है 200 भी चला जाए, हु नोस। 120 पर ट्रेड कर रहा है आसपास, तो मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड है। ओके ये है गावा जी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, मैगडी वाली कंपनी, उस पर क्या राय बनती है आपकी? वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट बल ट्रेड कर रहा है 930 पे। रियल एस्टेट स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, डीएलएफ हो, गोदरेज प्रॉपर्टी। गावा सर, वेस्ट लाइफ डोना हुआ बर्गर वाली, फूड वर्ल्ड, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, वो वेस्ट लाइफ फूड में देख लेता हूं। मैगडी वाली, हाँ ये वाली 932 रुपये वाला, ये 932 वाला, ये स्टॉक भी बढ़िया लगता है मुझे। थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन बढ़िया है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 900 के आसपास है।
मेरे ख्याल से राइट द ट्रेंड। अभी नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 1000 के होने चाहिए, उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यस, और मेरे ख्याल से चला भी जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। 420 से दौड़ा है 800, 800, फिर 600 से 930, 1000 तो जाएगा ही जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। तो ये 1000 जा सकता है, तो क्या इस कंपनी के बारे में थोड़ा और जानना चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए। बातचीत करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ कालरा से। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं, उसमें मुनाफा करीब 28% बढ़ा है और रेवेन्यू में करीब 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और जिस तरीके का बिजनेस है और जिस तरह की ग्रोथ कंपनी दिखाई है, बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। क्या हाइलाइट्स हैं आपके सर इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के? तो सबसे पहले तो मेरे को बहुत हर्ष होता है इस बात को बताने के लिए कि पहली बार हमने 27 साल में डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सो 3.45 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो काफी खुश है उस बात से कि हम पहली बार शेयर होल्डर्स को कुछ रिटर्न दे पाए। बाकी अगर मैं बात करूंगा रिजल्ट्स की, तो काफी अच्छा रिजल्ट्स है। जैसे आपने बोला, कंजम्पशन थोड़ी हैंडबिड है कैटेगरी को लेकर, बट अगर आप हमारे रिजल्ट्स देखेंगे तो हम मैनेज कर पाए एक रोबस्ट डबल डिजिट 14% की ग्रोथ, 14-15% की ग्रोथ, 18 से 20% का हमने डाइन इन का ग्रोथ देखा, ऑन प्रीमाइस, ऑफ प्रीमाइस भी 9% का डिलीवरी का ग्रोथ देखा। तो एक ओवरऑल अच्छा रिजल्ट है। और अगर मैं लास्ट ईयर से मार्जिन कंपेयर करता हूं तो उसमें भी इजाफा हुआ है। तो अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे हिसाब से, जहां से हम देख रहे हैं। तो अगर आपके पास 100 शेयर हैं वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के, तो आप टैक्स वैक्स काट के बढ़िया एक बर्गर खा सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड मिला है इस बार। 27 साल बाद पहली बार इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। सौरभ जी, इन्फ्लेशन एक बड़ा चुनौती है, फूड इन्फ्लेशन कंपनियों के लिए। तरह तरह की सब्जियां बड़ी महंगी हो गई हैं। आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है, और क्या टोमेटो यानी टमाटर अभी आपके बर्गर में है कि नहीं? मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हमें टमाटर का कोई इशू नहीं था। हमारी मार्केट में हम टमाटर सर्व कर रहे थे थ्रू आउट। मुझे मालूम है दिल्ली की फ्रेंचाइजी में थोड़ा प्रॉब्लम आया था और वो मैकडॉनल्ड्स के साथ काम कर रहे हैं। मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा यहाँ पे। लेकिन जहां तक हमारा एरिया कंसर्न है, नॉर्मल था एनवायरनमेंट। एब्सोल्युटली इन्फ्लेशन आता जाता रहता है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो 5 से 7% इन्फ्लेशन इज पार्ट ऑफ वर्क ऑपरेटिंग बिजनेस इन इंडिया। तो हमको मालूम है इसको मेंटेन कैसा करना है। एक प्रोडक्ट पे ज्यादा आता है, कम आता है, और टमाटर का प्राइस सेम नहीं रहता थ्रू आउट द ईयर। तो एक सर्टेन लेवल पे आप टमाटर को बेक इन करके रखते हैं अपने पूरे साल के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि बारिशों के टाइम पे टमाटर ज्यादा जाता है, क्योंकि क्वालिटी खराब होती है तो प्राइस ऊपर जाता है, अवेलेबिलिटी कम हो जाती है टमाटर की। तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको मैं बोलूंगा कि आउट ऑफ ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी इन्फ्लेशन है। इनफैक्ट हमने तो इन्फ्लेशन को देखते हुए वैल्यू मील लॉन्च करी, एक्स्ट्रा वैल्यू मील। सो जो करीबन अगर आपको मैकवेजी और मैकचिकन की जो मील थी पहले 250 पौने 300 रुपए की तक की थी, अब 179 में अवेलेबल है। तो ये एक काम किया, बिकॉज वो तीसरा हमारा लीवर था मील को ग्रो करने के लिए, ताकि हम एक फिलिंग मील दे सके एक रीजनेबल प्राइस पे। तो इन्फ्लेशन तो मैनेज होता रहता है। इवन कस्टमर के लिए कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग वैल्यू पे भी ध्यान दें। तो ये एक हमने जून में लॉन्च किया था, तो हमें लगता है कि ये पूरे साल हेल्प करेगा हमें। वाह, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए 1 रुपये कम 180 में आपको एक बढ़िया वेज मील मिल सकता है मैकडी में। अच्छा सौरभ जी, ये एक्सपेंशन प्लान क्या है? कितने स्टोर्स और खोलने के इरादा आप रखते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर्स में? सो अगर आप देखेंगे, जैसे आपने बोला, हम बहुत एक तरफ से विजन 2027 के लिए अग्रसर हैं। तो विजन 2027 में हमने बोला है कि हम 600 रेस्टोरेंट, करीबन 580 से 620 रेस्टोरेंट, विच मीन्स डबल स्टोर करेंगे। बिजनेस भी डबल करेंगे। 2000 करोड़ का लास्ट टाइम बिजनेस था, 4000 से 4500 करोड़ का सेल करेंगे, और एबिटा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना। इसको करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी में हमने क्लियरली लेड आउट किया था कि मील पे फोकस्ड है। तो मील के 3 अनलॉक हैं हमारे हिसाब से। एक तो फिलिंग बर्गर, दूसरा एक्स्ट्रा वैल्यू मील। और फिलिंग बर्गर में ही हम लोगों ने पीरी पीरी लॉन्च किया पिछले क्वार्टर में। जो ईवीएम है वो भी हम मैकचिकन और मैकवेजी पे कर रहे हैं, जो छोटे बर्गर नहीं है, एक डिसेंट साइज के बर्गर हैं। और तीसरा बोन इन चिकन, जो साउथ में काम कर रहा है। तो ये 3 पिलर के ऊपर हम अपनी स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं, और आप इन्हीं तीनों के ऊपर आपको एक्साइटमेंट दिखता रहेगा अगले 1-2 साल तक। और आपको दिखेगा कि हम फिलिंग बर्गर पे भी काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, बोन इन चिकन पे भी काम कर रहे हैं, और नए नए वेरिएंट्स दे रहे हैं। चिकन विंग्स पे भी लॉन्च किया था जो हमने, और जूनियर एनटीआर के साथ एक
चिकन शेयरर्स की जो हमने लॉन्च करी वो भी हमने काफी अच्छे नंबर्स करे जून में जब हमने लॉन्च किया। तो हमें लगता है कि एज लॉन्ग एज हम एग्जीक्यूशन अच्छा कर पाए, स्ट्रैटेजी हमारी सॉलिड है, तो हम अपने विजन 2027 को पूरा कर पाएंगे। ओके सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और विदाउट डिस्टॉर्टिंग योर मेन्यू आप एक्सपैंड करें, ये एक सबसे इंटरेस्टिंग आपकी इस बात से निकल के आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।